लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी सक्रिय हो गई है। हम बात कर रहे हैं करनाल की, करनाल जीटी रोड की, और सभी राजनीतिक पार्टियों की जो नजर है करनाल लोकसभा सीट पर जरूर है और सभी उम्मीदवार एक एक कर अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम आपको बताएं, कांग्रेस टिकट पर भी जो है चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं अजय बंसल जी की, और करनाल के रहने वाले हैं, पानीपत में इनका ससुराल है और ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ये पूरे देश भर के प्रधान भी हैं। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं, क्योंकि चर्चाएं थी कि अजय बंसल करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस टिकट पर क्या चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसको लेकर ही आज हम उनके साथ मौजूद हैं और आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप इस समय ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, यूं कहीं सिर्फ 1.5 महीना रह चुका है और ऐसे में जहां बीजेपी पार्टी के कई उम्मीदवार जो हैं, कई दावेदार कहें काफी मैदान में हैं, जगह जगह होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलर्ट है और इसी को लेकर अजय बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर आजकल नाम आपका छाया हुआ है और चर्चाएं हैं कि क्या अजय बंसल कौन है। पहली बात तो ये, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नाम से आपको जरूर जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के मंच पर बहुत कम नजर आए हैं। आप समाज सेवी संस्थाओं से जरूर जुड़े हुए हैं काफी से, लेकिन क्या कुछ लगता है कि क्या अजय बंसल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई दावेदारी, कोई इलेक्शन के तौर पे आपसे बात ना करके एक बच्चे के तौर पे, एक कांग्रेस के नाम, एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते और एक करनाल में जो हमारा घर है, मेरा घरेलू, मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई यहाँ पर हुई है, इस नाते से मैं ज़रूर आज एक्टिव हुआ हूँ ताकि मैं इस करनाल क्षेत्र के, अपने पानीपत, अपने जो बाकी मेरे घर के क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर सकूँ। और अब से नहीं, इसके लिए कोई काम करने के लिए मुझे कोई लोकसभा में आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा मन है तो मैं हर तरीके से काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, पिछले कई टाइम से कर रहा हूँ। तो अभी ये मौका लोकसभा का है, तो आज काम करने वाले आदमी को, हर एक को उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है। हाँ, अगर जो कोई भी पार्टी मुझे मौका देगी, कोई मेरे साथी, कोई मेरे प्यार मोहब्बत करने वाले लोग और जो मुझे समझते हैं कि हाँ ये यंग आदमी है और ये यहाँ का बच्चा है और वो मुझे आज जिम्मेवारी आदेश के तौर पे देंगे, और मेरे बड़े भाई आज खड़े हुए हैं, जब सब लोग आप देखें तो उन लोगों की बात मानते हुए मैं ये भी कहीं पीछे नहीं हटूंगा। कोई दावेदारी ये होती है कि जैसे कि मैं कोई रण में जा रहा हूँ, ये रण नहीं है। यहाँ पर काम करने के लोग चाहिए। हमें लगता है कि कुछ ऐसी भ्रम फैलाए जाते हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पार्लियामेंट का इलेक्शन ये छोटे मुद्दों को भी जड़ से और ऊपर जो हमारे देश राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं, जिस तरह की लोगों को बात की जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन, हिंदू मुस्लिम के, ये बड़े बड़े जो मसले हैं, इस मसलों में करनाल कहाँ स्टैंड करता है, करनाल में क्या भाईचारा है, करनाल में हम कैसे जाति पाति और धर्म से उठकर कैसे देश को आगे बढ़ाएं, ये बात हम लोग अपने जवानों के साथ, यंग होने के साथ और मेरे अपने करनाल के अनुभव के साथ मैं आगे रखने की कोशिश करूंगा। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर जो करनाल वासियों ने मुझे किसी प्रकार की सेवा करने का मौका दिया, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हो, चाहे वो एक सिपाही के तौर पे हो, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। पहले मैंने संस्थाओं में काम किया है और यहाँ आज करनाल के लिए आया हूँ। मेरा कोई चुनाव, ऐसा चुनावी माहौल बनाने का इरादा नहीं है, ना मैं किसी रण क्षेत्र में जा रहा हूँ जिसमें दावेदारी ठोकूँ। मैं आज यहाँ के अपने करनाल वासियों की जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट में उठ सके, असेंबली में उठ सके, सड़क पे उठ सके और लोगों में उठ सके, ये हर जगह पे वो उठा सके और एक बहस की जाए कि आज देश हमारा कहाँ जा रहा है। आज हमारे जो हालात है कि हिंदू मुस्लिम के माहौल को, मंदिर के माहौल को, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तो इसको होना चाहिए और होना चाहिए तो करें फिर। और या फिर आज जो हमारे यहाँ पे एक इतना बड़ा अटैक हुआ पुलवामा का, उस पुलवामा के अटैक में हमारे 40, 45, 46 जवान जो हैं, एक चीथड़े उड़ गए इनके, और उस बनने के बाद एक तो वो बड़ा सदमा था और उससे बड़ा सदमा आज ये आ रहा है कि जिस तरह से हमारा डिवीज़न हो गया है, हमारे जो राष्ट्र को बांटा जा रहा है कि आज एक धर्म के नाम पर और एक जो नेशनलिज्म को, दो चीज़ों को बना दिया गया है कि एक अगर जो आप धर्म की बात करते हैं तो नेशनलिस्ट है और अधर्म और उन लोगों की बात करते हो तो एंटी नेशनल है। ये कहाँ जा रही है हमारी राजनीति? राजनीति का मतलब हमें सब लोगों को साथ लेके, हमारा हर कोई व्यापारी, हर कोई एक शॉपकीपर, हर कोई आदमी एक समाज के लिए काम कर सके, ये माहौल बनाना है। मैं तो चाहूँगा कि अगर किसी ने सबसे बड़ी लड़ाई, इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई जो हुई है, पाकिस्तान को घुटने टिकाया है, वो इंदिरा गांधी ने टिकाए थे। 71 की वार में 90,000 पाकिस्तानी को कान पकड़ कर खड़ा कर दिया था। ये बात बोलने की भी है। और आज मुझे लगता है कि हमें सब लोगों को शांति दे,
बड़े समझ से, और उस 40, 45, 46 जो हमारे जवान मरे हैं उनके परिवारों से सहानुभूति रख के उसके साथ खड़ा होना है। किसी राजनीति में नहीं पड़ना है, किसी के बहकावे में जो आजकल डिजिटल मीडिया में उल्टे सीधे व्हाट्सएप आते हैं और एक आदमी में जो एक आपको तोड़ने की जो कोशिश करी जा रही है, इससे बचे। इसीलिए मेरा ये फर्ज बनता है, मैं इस करनाल का बच्चा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमेशा इतना बड़ा दिल रखते हैं। हमने तो बाहर के लोग आके जिता दिए, हमने तो पार्लियामेंट में उन लोगों को भेज दिया जो कि बाहर के होते थे। आज हमें अपने बच्चे को भी अगर भेजने का मौके मिले तो भेजे, और नहीं मिले तो बिल्कुल ना भेजे, तब भी बच्चा यही रहेगा और आपकी सेवा करने की और आपकी आवाज़ उठाएगा। तो मतलब अगर पार्टी आपको मौका देती है, कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है, तो निश्चित तौर पर आप चुनाव लड़ सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से, अगर पार्टी का आशीर्वाद आपके साथ। देखिए, पार्टी का जिसमें भी आशीर्वाद होगा, जिसका भी काम करेगी, मैं अपने लिए नहीं कहता, कोई भी XYZ जो अच्छा काम करेगा और हमारी पार्टी के लिए करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा और ऐसे ही काम करूँगा जैसे मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मुझे मिलेगी तो मैं करूँगा, दूसरे के लिए नहीं करूँगा। आज मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। बनना और करना दो अलग अलग मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बनेंगे तो करेंगे, हम करेंगे तो बनेंगे। मैं इस मकसद से आया। हालांकि पहले भी देखा जाता है, सांसद आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जो आपके जो शहर के लोग होते हैं, जो लोकसभा क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। विकास के वादे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम बनाए जाएंगे, एक अच्छी रोड्स देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह जमीनी स्तर पर दिखता नहीं है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि जो पहले होता रहा आगे भी ऐसा ना हो, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल हर एक कोई आदमी विकास की ये छोटे मोटे ना जुमले से बन गए हैं कि हर एक कोई एक आदमी खड़ा होता है, कभी धर्म की बात करेगा, विकास की बात करेगा, पुल की बात करेगा, हॉस्पिटल की बात करेगा। ये काम तो हो ही रहे हैं। हमने चांद पे पहुंच गए, अब हम लोग मंगलयान पे पहुंच गए, अब लोग चांद पे भी आगे जा चुके। ये सब डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी मानसिक डेवलपमेंट हो रही नहीं हो रही, ये देखने वाली बात है। मुझे ये लगता है डेवलपमेंट उतनी ज़रूरी है जितनी ज़रूरी हमारी मानसिक डेवलपमेंट जरूरी है। हमें अपनी सोच की भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। वो कोई बात नहीं कर रहा है, हम पुल बना देंगे, बन रहे हैं। आज मैं भी अपने दोस्तों से बात कर रहा था, इन लोगों से, वो कह रहे हैं साहब 2 साल हो गए ये पुल बन रहे हैं, तो उसके ऊपर एक इशू बना हुआ है। तो लोगों को सिर्फ ये पुल और रोड के साथ साथ उसको भी देखना है, वो डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन हमारी उस डेवलपमेंट से हमारी मानसिक डेवलपमेंट खराब ना हो जाए। एक विकास के नाम पे कुछ वोट मांगे और आपको छल के 15 लाख का बात करके पार्लियामेंट में बैठ जाए और फिर वह धर्म की बात करने लग जाए, राजनीति की बात करने लग जाए। मेरा अपना मानना है कि मुझे ऐसा समाज बनाना है जो हर चीज़ पे नज़र रखे, हर आदमी का इतना अच्छा डेवलपमेंट होनी चाहिए माइंड की कि वो ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सके, और मुझे भी तो एक्यूज कर सके और जो करने वाले उनको भी एक्यूज कर सके। मेरा अपना मानना है। तो ये आपने देखा, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो प्रधान है अजय बंसल, वो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि चर्चाएं हैं कि अजय बंसल करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो बहरहाल देखना होगा, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल और पानीपत से जुड़े यहाँ पर काफी व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, उद्योगपति यहाँ पर मौजूद है। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो कुछ एक लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस कैंडिडेट को आप मौका देना चाहेंगे, तो क्या समझते हैं कि किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? आपके व्यापारी भाई आपके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीदवार तो एक तो लोकल होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। सेकेंडली हमारा दिमाग इतना वो हो चुका है कि हमें जो पता ही लगता क्या हो रहा है देश में। अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं, कमाने, रोजी रोटी कमाने लगे हुए हैं, हमारे मन में शांति नहीं है। तो मन में शांति हमारे, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का उम्मीदवार आप समझते हैं होना चाहिए? पानीपत और करनाल हमारा इंडस्ट्री एरिया है। हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे बंसल जी को दावेदारी देती है, मौका देती है, तो इससे बेहतर हमें कोई आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना ऑल इंडिया हमारे पार्टी के जुड़े हुए हैं और सारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को, किसान की, मजदूर की, हर बात को जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। मैं तो जी, क्या कहना चाहेंगे? ये ना करनाल लोकसभा है, इसका दुर्भाग्य रहा, जब भी यहाँ से कैंडिडेट मिला, बाहर का मिला। कांग्रेस ने भी बाहर का दिया, कई बार कामयाब हुए, कई बार नहीं हुए। और पिछली बार जो भी कैंडिडेट आओ बाहर से आओ, बाहर से यहाँ की समस्या को जानते नहीं, क्या समस्या है क्या नहीं है। यही है कि अपने यहाँ लोकल कैंडिडेट लिया हुआ है और उसको। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? ये जो भी लोकल कैंडिडेट का कांग्रेस पार्टी लिया हुआ है तो उसको ही सफल बनाएंगे। तो ये आप देखते हैं कि किस तरह से सभी लोगों की राय है। एक बार अंत में हम दोबारा से अजय बंसल के पास चलते हैं। सर, क्या आप कुछ समझते हैं कि अगर पार्टी जल्द फैसला कर लेती है, क्योंकि चर्चाएं इस तरह की हैं कि बीजेपी पार्टी से भी कोई बड़ा चेहरा करनाल में उतारा जा सकता है, करनाल लोकसभा में उतारा जा सकता है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल लोकसभा सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो हमारे वर्तमान सांसद साहब हैं हमारे आशीष चोपड़ा जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे, हमें बहुत उम्मीद थी और करनाल वालों ने पूरा भरपूर समर्थन देके भेजा, लेकिन बहुत थका से महसूस कर रहे हैं वो लोग। वो सोच रहे हैं कि 5 साल में उनको ढूंढने से मिल नहीं रहे बेचारे,
और मेरी उनसे विनती रहेगी कि ज़रूर अब इलेक्शन आ गए तो देखेंगे वो। और अश्विनी जी अपने आप में संपन्न आदमी थे, करनाल की समस्याओं को उठा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कहीं पर विफल रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां भाजपा पार्टी के कई उम्मीदवार और कई दावेदार मैदान में हैं। आप जगह जगह होर्डिंग्स देखते होंगे, जगह जगह मीडिया में उनकी बयानबाजी देखते होंगे। पहले हमने कई उम्मीदवारों की आपको दिखाई कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी जो संभावित उम्मीदवार है जो करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें से एक अजय बंसल जो ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, करनाल के रहने वाले हैं, पानीपत उनका ससुराल है। और किस तरह से आज करनाल और पानीपत के व्यापारियों के साथ आज उनकी यहाँ पर एक मीटिंग थी, जिसको जो है कवर करने हम पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कई तरह के आगे भी आप इस तरह के जो हम आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र जो करनाल है अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी करनाल है, एक सीएम सिटी है, जिसको लेकर भी जो है हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों की जो नजर है आने वाले लोकसभा चुनाव में विशेष तौर पर करनाल लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा रहने वाली है। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।